अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बार फिर धरनों का दौर शुरू हो गया है। जहां एक और यूनिवर्सिटी खुली है, वहीं छात्रों ने बाबे सैयद गेट पर धरना लगाया, तो बाहर एएमयू नॉन टीचिंग स्टाफ भी धरने पर बैठा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शनिवार को छात्रों ने बाबे सैयद गेट बंद कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर जानबूझकर स्नातक के कुछ छात्रों का वार्षिक परीक्षा परिणाम महीने बीत जाने के बाद भी घोषित नहीं करने का आरोप लगाया। आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लगभग 3 घंटे तक गेट बंद होने से शिक्षक, कर्मचारियों व अन्य को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रॉक्टर की टीम पहुंचकर छात्रों की समस्या का समाधान कराकर प्रदर्शन समाप्त करवाया। हालांकि प्रॉक्टर साहब का कहना था कि हम धरना न लगाते हैं न लगवाते हैं, लेकिन सब बड़ा सवाल बनता है कि छात्रों की समस्याओं को कौन सुनेगा। जब प्रॉक्टर साहब के ऐसे बयान आएंगे तो छात्रों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। भी हमारी बात हुई है और उनका पूरा मामला यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है और जो धरने पर लोग बैठे हुए हैं उनको भी मालूम है। तो ये मामला है इनका। देखिए, हम धरना ना ख़त्म कराते हैं ना धरना लगवाते हैं। हम जो मामला होता है, जो प्रॉब्लम, जो ग्रीवांसेज होती हैं, उनको ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं कि लोगों की जो जेन्युइन ग्रीवांसेज हैं वो एड्रेस हों और जो जेन्युइन ग्रीवांसेज हैं उनका कोई समाधान हो। और धरना लगना और लगाना ये सब उन लोगों का काम होता है जो थोड़ा सा जिनके नेचर में सियासी चीज़ें होती हैं। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान निकले और कानून के दायरे के अंदर निकले। डेमोक्रेसी का पार्ट बताया जा रहा है कि ये डेमोक्रेटिक रूट है, तो मैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि वो अपना डेमोक्रेटिक राइट समझ करके उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि धरना लगा हुआ है, तो धरना लगना लगाने हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा तो काम ये है कि लोगों की समस्याओं को सुने और उसका कोई समाधान निकले कानून के अंदर। समस्या का क्या समाधान निकलने की उम्मीद? बिल्कुल, कानून के अंदर जो भी चीज़ें लेजिटिमेट होंगी, अगर उनका हक बनता है तो मुझे लगता है उनको मिलेगा। अगर कानून के हिसाब से नहीं बनता है तो मेरे ख्याल से हमारी जिम्मेदारी है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ और मैं अभी लड़कों से बात करूंगा, उनकी बातों को सुनूंगा और जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने उनकी समस्याओं को पूरी ईमानदारी के साथ रखने की कोशिश करूंगा और कोई ना कोई उसका हल निकलेगा। आप माजी में भी देख चुके हैं कि ऐसी समस्याएं आई हैं और गेट बंद हुए हैं, लेकिन उन समस्याओं को सुना गया है, उसका समाधान हुआ है और इंशाल्लाह इसी तरीके से फिर होगा। आप डिमांड है, जिसमें से बेसिकली डिमांड ये है कि हमारे 3 स्टूडेंट हैं जो हमारे जूनियर हैं, उनको पनिशमेंट दे दिया गया है डीसी के थ्रू, और जिसमें वो उनके पास कोई एविडेंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि वो चीटिंग कर रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको फंसाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टूडेंट के वेलफेयर में कोई काम नहीं कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, जिसकी वजह से मजबूरन हम कई मरतबा कंट्रोलर साहब से मिले, प्रॉक्टर साहब से मिले, कहीं सुनवाई नहीं हुई, मजबूरन हमें गेट बंद करना पड़ा। वाइस चांसलर मिलने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट ही नहीं देती हैं। क्यों? तो असल में बच्चे हैं बीए के 5th सेमेस्टर में थे, एग्ज़ाम हॉल में उनके बगल में चिट पकड़ी गई है, बगल में पड़ी हुई, हैंडराइटिंग भी मैच नहीं कर रही है, क्वेश्चन भी मैच नहीं कर रहा है, तब भी उनको टीचर ने फंसाया। टीचर अपनी ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब यहाँ के टीचर जो हैं अपने में खुद एक ऑफिसर बन चुके हैं, जिनको बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल तानाशाही चल रही है। तो इस टोटल अराउंड 65 स्टूडेंट हैं जिनको ये पनिशमेंट मिला है ओवरऑल यूनिवर्सिटी में, और ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक इवन सेमेस्टर के बाद भी नहीं निकाला गया है। मतलब बच्चों का जानबूझ के पूरा साल खराब कर दिया है। अब जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक गेट बंद रहेगा। अब ये मेरा नाम है मोहम्मद उमर राशिद। एक तरफ बाबे सैयद पर धरना था तो दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने एएमयू के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठनों ने मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन भवन के सामने 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी धरने पर बैठे रहे।
उन्होंने मासिक वेतन में वृद्धि करने व 15 कर्मचारियों के छंटनी के फैसले को देखिए, हमने 72 घंटे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दिया था और 72 घंटे का टाइम दिया था। उसके अंदर हमने 2 इश्यूज थे हमारे को। एक तो 15 लोगों को जो डिसकंटिन्यू सैलरी कर दिया और डिसकंटिन्यू उनकी जॉब से कर दिया है, उन 15 लोगों के लिए था इधर ना। दूसरा जो इशू था हमारा सैलरी के लिए, डेली वेजर का जो वेतन नहीं बढ़ाया गया है अभी तक, उसके लिए था, जो हमने 72 घंटे का लेटर दिया था। 72 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने धरना लगा दिया है यहाँ पर। धरना तब तक चलेगा जब तक हमारे 15 मजलूम लोग जो हमारी नौकरी से निकाला गया है, और बिल्कुल इलीगल निकाला गया है, इनको गलत तरीके से निकाला गया है। इलीगल इस तरीके से निकाला गया, सबसे पहले जब आपने 2 मई को इनको एक्सटेंशन दे दिया, ये लेटर है एक्सटेंशन का, वाइस चांसलर ग्रांटेड कर रही है कि इनका एक्सटेंशन दे दिया गया, एक्सटेंशन इनका हो गया 15 लोगों का। उसके बाद आनन फानन में 27 दिन का गैप देके इनको एक लेटर दिया जाता है कि आपको डिसकंटिन्यू करा जाता है सैलरी से, और आपको फिर 22 जून को डिसकंटिन्यू 3 लोगों को और करा गया कि आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। आज की तारीख में शक्ल ये है कि ना तो ये लोग साइन कर रहे हैं, ना इन लोगों को वहाँ पर हाजिरी लग रही है, इनकी कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। मेरे पे 2 ऑप्शन है, एक तो मेरे जी बातचीत हुई है मेरी, हमारी बातचीत प्रॉक्टर साहब से मुसलसल चल रही है। कल रात भी हुई बातचीत। प्रॉक्टर साहब ने हमसे कहा है 48 घंटे का टाइम मांगा है। प्रॉक्टर साहब ने अपना पीसफुल धरना चलाइए, आप 48 घंटे का हमें टाइम दीजिए। हमको इस मसाइल पर मैडम को अवगत करा दिया गया है पूरा, और मैडम ने कहा है कि इस पर कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा। हाँ, तो उसने मुझे कहा मैं आपको 30 लाख रुपए तक का लोन सैलरी पे दे दूंगा, लेकिन कई जी जी वैसे साहब ने जो हमारा वो थोड़ा मुद्दा उठाया, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि सबको पता है डेली वेजरों की वेतन की वृद्धि की डिमांड पिछले 2 साल से लगातार सड़कों पर डेली वेजर और अपनी वेतन की वृद्धि की डिमांड लेकर चल रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वैसी साहब को, उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया और हमारे दुख को उन्होंने इजहार करा लोकसभा के अंदर। आपको तो पैसे भी मैं लूंगा। अच्छा, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके अंदर जो MMTC जो है मालवीय मिशन डिपार्टमेंट UGC का जो एकेडमी स्टाफ कॉलेज है, उसके अंदर 3 हेड चल रहे थे। एक उनका था रजिस्ट्रेशन हेड, एक लॉजिंग हेड, एक वर्किंग हेड। इसी में ही सारा खेल है। जो इनका रजिस्ट्रेशन था वहाँ से बंद हो गया, UGC से एक लेटर आया, वहाँ से लिहाजा रजिस्ट्रेशन का बंद कर दिया गया। लेकिन इनके 2 हेड अभी चल रहे हैं, उसका लेटर ये रहा, और इनकी सैलरी जो जाती है ये रहा। मैं आपको दिखाऊंगा, इनके हेड के कोड है 0102, 0103 और एक हेड और है। ये 3 हेड चल रहे हैं। नहीं, बजट है, पैसा है, 40 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ गए हैं। ये देखिए, मैं कॉपी दिखा रहा हूँ सबको। बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। 43 लाख रुपए पहले के और 40 लाख रुपए अभी के, 83 लाख रुपए अकाउंट में। बजट में आप चेक करा लीजिए फैक्ट, अगर मैं गलत हूँ तो मैं जॉब छोड़ दूंगा यहाँ से। 83 लाख रुपए इनके अकाउंट में है। जब 40 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है UGC, तो आप कैसे आप जब दूसरे अकाउंट से इन लोगों को पैसे दे रहे हैं लॉजिंग से 103 से, तो आप लॉजिंग से चला सकते थे ना इनको। लॉजिंग से चलाते आप इनको, तो आपने क्यों नहीं चलाया? वर्किंग से चलाते। आप पे तो दूसरे हेड है, एक ही तो हेड बंद करा है गवर्नमेंट ने UGC का। तो अब बात चल रही है, अभी पीसफुली हमारा धरना यहाँ चल रहा है, लिहाजा वो चलेगा। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 48 घंटे के अंदर समाधान नहीं निकला तो उसके बाद हम कोई निर्णय के लिए आगे बढ़ेंगे, अपना निर्णय लेंगे। जो भी करना है, हंगर स्ट्राइक पे जाएं, चाहे उसके बाद हम स्ट्राइक करें। अभी तो हम बहुत पीसफुली यहाँ बैठे हैं सुकून से, क्योंकि ये इदारा हमारा है। हम इदारे से उतनी मोहब्बत करते हैं जितने अपने माँ बाप से करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। कहा यह गया है कि यहाँ बजट न होने की वजह से आप लोगों को निकाला जा रहा है। बजट है और 40 लाख रुपए की ग्रांट अभी और आई है जून में। ये तो वही जाने क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये वही लोग बताएंगे। कह रहे हैं कि यहाँ जो प्रॉक्टर साहब ने एक उसमें अपने वीडियो में ये कहा है कि क्या कहते हैं ये प्राइवेट है, और क्या कहते यहाँ जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने लगाया हुआ है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने AMU प्रशासन को चेताया कि 48 घंटे में मांगे पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल व उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि AMU प्रशासन दैनिक वेतन भोगियों की मांग को कितनी गंभीरता से लेता है।